पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो लड़का होता है वो नंगे पांव जा कर के कूड़ेदान में से कुछ न कुछ खोजने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे जो लेखिका महोदय क्या कहती हैं देखिएगा। माई एक्वेंटेंस, मेरा परिचित, विद द बेयर फुट रैक पिकर्स, इस नंगे पैर वाले कूड़ेदान बिनने वालों में से, लिस्ट टू मी सीमापुरी, वो सीमापुरी से संबंधित है। अ प्लेस ऑन पेरीफेरी, जो बाहरी सीमा से लगा हुआ है दिल्ली के, 8 माइल्स अवे फ्रॉम इट, जो यहाँ से कई मीलों दूर है। यानी वो जो लड़का है जहाँ पे वो कूड़ेदान में से कूड़ा बीन रहा था वह जगह थी सीमापुरी, और सीमापुरी जो जगह है वो दिल्ली से कई मीलों की दूरी पर थी। मेटाफोरिकली, प्रतीकात्मक रूप से, दोज हु लिव हियर, जो लोग यहाँ रहते हैं, आर स्क्वैटर्स, वे अलीगल रूप से रहते हैं, यानी कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के ही बस गए हैं। वो केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे, यूँ कह सकते हैं कि वो घुसपैठिए थे। बैक इन 1971, 1971 के पहले आ चुके थे। चूँकि आप लोग को पता होगा कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत को 2 भागों में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। तो उस समय हुआ था कि इंडिया को जो 2 भागों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान, उसमें से तमाम लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले गए, तमाम लोग पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ गए। और जो लोग इंडिया में आए थे उन लोगों को रहने के लिए यहाँ पे जगह नहीं थी। ठीक उसी तरीके से बांग्लादेश में भी भूखमरी जब हुई तो बांग्लादेश के तमाम लोग, बॉर्डर चूँकि सटे हैं और बॉर्डर ओपन है, तमाम ऐसे लोग थे जो बांग्लादेश छोड़ करके भारत में आकर के बस गए। और यहाँ आने के बाद उनकी आजीविका के लिए जो भी उनके अंदर कुशलता थी उसी कुशलता का लोग प्रयोग किए थे। तो उसी कैटेगरी में ये लोग भी आते हैं। साहब फैमिली, साहब का परिवार, ये साहब कौन है? वह लड़का जो कूड़ा को बीन रहा है। साहब फैमिली, साहब का परिवार, इज अमंग देम, उन्हीं लोगों के बीच में था। यानी कि साहब फैमिली हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश बिफोर 1978 ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण वे लोग 1971 के पहले भारत में आ गए। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, तब सीमापुरी एकदम पूरी उजाड़ रूप से थी। इट स्टिल इज, यह अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह खाली नहीं है। इट स्ट्रक्चर ऑफ मड, यहाँ पे कीचड़ का बना हुआ ढांचा है, मतलब मिट्टी का, विथ रूफ्स ऑफ टीन, जिसके छत टीन के हैं, एंड टारपोलिन, जहाँ पर त्रिपाल लगा हुआ है। डिवाइड ऑफ सीवेज, वहाँ पे मल को निकलने के लिए जगह नहीं है। ड्रेनेज ने पानी के निकलने ड्रेनेज नहीं है। और रनिंग वाटर, या बहते हुए पानी को निकलने की जगह नहीं थी सीमापुरी जहाँ पे लड़के रहते थे सब। लिव 10,000 रैक पिकर्स, वहाँ पे 10,000 कूड़े बीनने वाले लोग रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर, वे वहाँ रह चुके थे फॉर मोर देन 30 ईयर्स, लगभग 30 साल से अधिक। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, और बिना सरकार की अनुमति के। बट लेकिन विथ राशन, उनके पास राशन कार्ड बन गया था नेताओं की वजह से। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, और इसी तरीके से वे वोटर लिस्ट में अपना नाम पा गए। एंड और इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और उसी वजह से वे अनाज को भी खरीद सकते थे। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट, भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी, पहचान के अपेक्षाकृत जीने के लिए। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर चले जाएं, विदाउट एन एचिंग स्टोमक, बिना किसी पेट दर्द के, वी वुड रेदर लिव हियर, हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड्स, खेतों की अपेक्षाकृत गेव अस नो ग्रेन, जो हमें ज़्यादा अनाज नहीं देती है।
से अ ग्रुप ऑफ वीमेन, एक औरतों के एक समूह में से कहा, इन टैटर्ड साड़ी, फटे हुए साड़ी को पहना हुआ, व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनसे पूछा, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड, ग्रीन फील्ड एंड रिवर, कि वे अपना सबसे सुंदर धरती, हरी भरी खेतों को और नदियों को छोड़कर क्यों आ गए। अब यहाँ पे लेखिका एक कहानी कहना चाहती हैं कि जब मैं उस कूड़ेदान में से कूड़ा बीनने वाले लोगों में के औरतों के समूह में से एक औरत से पूछा कि तुम लोगों ने अपनी सुंदर हरी भरी खेतों और नदियों को छोड़कर यहाँ पर आकर कूड़ा क्यों बीनते हो, बांग्लादेश के निवासी तुम लोग। तो उस औरत ने ये जवाब दिया कि हम लोग यहाँ पर आ गए, अगर एक रात को हम अपने परिवार को खाना खिलाकर बिना पेट दर्द किए अगर हमको अच्छी तरीके से नींद आ गई तो हम लोग यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं उसकी अपेक्षा करें जहाँ खेतों समय अनाज नहीं मिलता। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, दे फाइंड फूड, वे भोजन पाते थे, दे पिच देयर टेंट्स, तो अपने टेंट को लगा लेते थे, दैट बिकम ट्रांजिट होम, जो उनका अस्थायी घर बन जाता था। चिल्ड्रेन गो अप इन देम, बच्चे उन लोगों के बीच में बढ़ते रहे, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और धीरे धीरे बचत करते हुए मतलब जीते हुए उनके पार्टनर बन गए काम धंधों में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, और सीमापुरी में वे जीने लगे, साधन बन गया पिक रेकिंग, रैग पिकिंग, कूड़ा बीनने का। थ्रू द ईयर्स, बरसों में, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन, वे अनुपात पा गए, ऑफ अ फाइन आर्ट, एक अच्छी कला का। धीरे धीरे वे बच्चे बड़े होते गए, बड़े होते होते वो कूड़ा बीनने की कला को धीरे धीरे सीख गए और अपने माता पिता का सहयोग करने लगे। गार्बेज, कूड़ा, टू देम, उनके लिए, इस गोल्ड, सोना था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनका रोज़ का भोजन था। और रूफ ओवर देयर ब्रेड हेड्स, और उनके सिर पर वही छत था। इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, चाहे वो छत भले ही चू रही हो, बट फॉर अ चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए, इट इज़ इवन मोर, यह बहुत ज़्यादा था। मैं समटाइम्स, कभी कभी, फाइंड अ रुपी, 1 रुपया पा जाता हूँ, इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी 10 रुपया भी पा जाता हूँ। लड़का बता रहा है कि कूड़ेदान में मैं कभी कभी 1 रुपया तो कभी कभी 10 रुपये पा जाता हूँ। कैन फाइंड अ सिल्वर क्वाइन, और एक चांदी का सिक्का भी पा सकता हूँ, इन अ हीप ऑफ गार्बेज, कूड़ेदान के ढेर में। यू डोंट स्क्राउचिंग फॉर देयर इन होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और तुम इससे ज़्यादा पाने के लिए बच भी नहीं सकते। इट सीम्स, प्रतीत होता है, फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज मीनिंग, एक प्रकार का अर्थ हुआ, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट, जिनके माता पिता का माध्यम बना था। फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, इट इज़ रैप्ड, यह एक प्रकार का रैपर था, घेरा बना हुआ, इन वंडर, आश्चर्य में। फॉर द एल्डर्स, वयस्कों के लिए, इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह एक प्रकार की जीने की उम्मीद थी, साधन था।